तो ये तीन उत्सव आज है, चतुर्मास शुरू हो रहा है और साथ में हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अभी ये तो हम इसका संकल्प करेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले हम ये संकल्प में जो लोग ऐसे हैं जो कि बहुत हैवी संकल्प आप मत लीजिएगा। चतुर्मास के लिए बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप एक माला का ही संकल्प लीजिए कि मैं दो माला, एक दो माला ही एक्स्ट्रा अगर कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सबको बताना है। अगर मुझे भी नहीं बताना है तो मुझे भी नहीं बता सकते हैं, अगर चाहते तो बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप संकल्प नहीं लेना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही आप बिना मंत्र के भी संकल्प ले सकते हैं। लेकिन मंत्र से जब संकल्प ले रहे हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि वो ही संकल्प लें जो हम कर पाए, और वो भी हम सुबह सुबह कर कंप्लीट कर लें। ऐसा कुछ हम संकल्प लें ताकि हमको दिन में उसको पूरा करने के लिए, ताकि हमको इस संकल्प को पूरा करने में हैवी ना लगे और टूटे ना संकल्प। तो इसलिए अपनी तरफ से पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम कोई ऐसा ना हो जाए हमसे कि मंत्र के साथ हम जो संकल्प लेते हैं वो, ऐसे तो भगवान विष्णु के लिए हम कर रहे हैं तो इसलिए कोई इसमें घाटा नहीं होगा, ना ही कोई हानि होगी। लेकिन जब हम संकल्प ले रहे हैं तो कोशिश यही करना चाहिए कि हम पूरा दृढ़ता से इसका पालन करें। जो लोग अ, जैसे मान लीजिए कई लोगों ने 32 माला का संकल्प लिया लिया आपने, लेकिन आप जो मंत्र के साथ या मंत्र के बाद जो आप चीजें पढ़ें कि ये मैं संकल्प ले रहा हूं, वो आप कोशिश करें कि वो ऐसा हो कि वो तो आप कर ही ले, कम से कम मिनिमम ट्राई करें। मान लो 64 का ट्राई करते हैं। तो ट्राई करें कि जो भी हम संकल्प ले रहे हैं वो हम, अच्छा, मतलब ऐसा ले जो एक्चुअल आपका संकल्प है उससे कम ले, ताकि आप 32 का अगर कर रहे हैं तो हम 28 का या 25 माला का संकल्प मंत्र के साथ बोलें, और ट्राई हमेशा करें 32 का। तो इस तरह से करें ताकि आप ये जो संकल्प है वो, और डूज पे फोकस करें संकल्प में। ये नहीं कि हम संकल्प कुछ ले रहे हैं और वो ऐसा संकल्प है जो कि जैसे मैं 10 दिन भूखे रहूंगा, फिर 10 दिन में एक बार प्रसाद पाऊंगा। ये वाले संकल्प लेने के लिए बहुत ज्यादा लालायित नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग ले सकते हैं, जैसे एक समय भोजन का कुछ लोग लेते हैं, या 2 समय 3 टाइम भोजन का, या उसके बीच में कुछ नहीं खाने का। ये सब ले सकते हैं, पर ये बहुत हल्का होना चाहिए ताकि आप कर सकें उसको। हम्म, क्योंकि फिर कार्तिक में और भी एक संकल्प लेना होता है, कार्तिक का अलग होता है और इससे भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो अभी के लिए भक्त लोगों को चाहिए कि आप संकल्प लें। जैसे मान लीजिए कोई ये लेता है कि मैं 16 की जगह 17 माला में अभी करेंगे, तो केवल कुछ दिनों, ये 4 महीने के लिए 17 माला, या फिर कोई संकल्प लेता है कि मैं 25 माला, 20 माला, 32 माला, इसको मैं हर दिन
करने का प्रयास करेंगे, तो उसका टाइम एलोकेट कर देना है। कोई ये लेता है कि मैं हर दिन कोई स्रोत है वो पढ़ूंगा, गजेंद्र मोक्ष पढ़ूंगा, या गोपी गीत पढ़ूंगा, गीत गोविंद भगवान को गा के सुनाएंगे। हम्म कुछ लोगों का ये संकल्प होता है कि हर दिन 40 मिनट में बोल बोल के श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा, हर दिन 7-8 मिनट मैं 7 मिनट्स मैं एक माला बहुत ध्यान पूर्वक अलग से करूंगा। जो नॉर्मल माला होती है वो तो ठीक है, एक माला बहुत ही ध्यान पूर्वक कहीं तुलसी के एकदम पास बैठ के मैं जरूर रोज करूंगा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी संकल्प लेते हैं कि मैं एक समय या 2 समय ही भोजन करूंगा, या फिर अनाज एक ही बार लेंगे, बाकी टाइम फल या दूध ये लेंगे। तो डूज पे फोकस करना चाहिए। अब ये करते क्यों है संकल्प इत्यादि, या चतुर्मास करते क्यों हैं? इससे हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए एक माध्यम बनता है ये चतुर्मास। इसके साथ साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हर दिन वो कई गुना गुना बढ़ता जाता है। जैसे आज जो दिन भक्ति करेंगे, वो अगले दिन उस भक्ति का और ज्यादा फल मिलेगा, उससे अगले दिन भक्ति का और ज्यादा फल मिलेगा। ऐसे करते करते कार्तिक में सबसे ज्यादा फल इसका मिलता है। तो इसलिए चतुर्मास जो है, इसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए। भक्त लोग दाढ़ी नहीं बढ़ाना चाहिए। ये वाला इस्कॉन का स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि हम प्रचारक हैं, हमें प्रचार करना है, हमको हमको जो है प्रेजेंटेबल होना है। इस्कॉन का ये भी स्टैंडर्ड नहीं है कि कई लोग मंजन नहीं करते, या कुछ लोग नमक नहीं खाने का प्रण लेते हैं। तो ये सब जो प्रण है, ये आप ऐसा ले सकते हैं जो कि आपके प्रचार कार्य में, आपके पर्सनल साधना में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें जो है, ऐसे व्रत हमको लेने चाहिए। ठीक है, और डुएबल होने चाहिए, और बहुत कठिन व्रत नहीं लेना चाहिए। बेशक एक माला बढ़ाने का, 10 मिनट बोल बोल के श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, भगवत गीता पढ़ने का, एक श्लोक एक हफ्ते में याद करने का, ये भी संकल्प ले सकते हैं। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं हर हफ्ते एक लेटर लिखूंगा अपने गुरुदेव को, रिपोर्ट दूंगा शिला प्रभुपाद को। इस तरह से भी कोई संकल्प ले सकते हैं। जो भी आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेना चाहिए, न कि ये संकल्प लेना चाहिए और बहुत कठिन संकल्प ले लिया कि प्रभु जी हर दिन मैं 100 बुक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। भाई हर दिन नहीं हो पाएगा, लेकिन ये संकल्प ले सकते हैं कि एवरी डे आई विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। प्रभुपाद की बुक आप इंटरनेट से मंगा लेंगे, कुछ बुक्स इंटरनेट से मंगा लीजिए, स्मॉल बुक्स, नहीं तो कोई इस्कॉन मंदिर आसपास हो वहां से थोड़े सस्ते रेट में बुक्स लेके आ गए, और आते जाते 2-4 लोगों को दिखा दिया, ये भी ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स हो गया। और फिर अगर संडे को हो तो फिर खूब सारी बुक्स ले जा करके बांट भी सकते हैं। तो इस तरह के जो कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव व्रत लेने चाहिए। अभी हम बद्ध अवस्था में बहुत सारे नेगेटिव व्रत ले लेते हैं, फिर एकदम भूत के जैसे लगने लगते हैं, और कल को कहीं प्रोग्राम में जाएंगे तो एकदम भूत के जैसे लगेंगे, और कुकिंग करने में भी वो बाल गिरता है। तो इसको ध्यान देना है कि कुकिंग करते समय वो बाल इत्यादि वो गिर जाता है। इसलिए एक बार हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास एक भक्त गए, उन्होंने कहा कि दाढ़ी बढ़ाया उन्होंने, और वो गए तो महाराज ने कहा कि अभी जाओ इसको शेव करके ही मेरे सामने आओ। एक ब्रह्मचारी थे, एक मंदिर के अध्यक्ष थे, तो वो ऐसे गए तो उन्होंने कहा जाओ अभी शेव करा के सब कुछ साफ करके तब मेरे पास आओ। तो प्रभुपाद जी का ये स्टैंडर्ड है
तो हम लोग बाल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सेवक हैं। एक जगह बैठ करके भजन नहीं करना हमको। तो क्या होता है, बड़ा बाल कर लेने पर थोड़ा लोग सोचते हैं कि बड़े बाबा जी हैं, और साधु संत के गंदगी तरीके से रहना ही ठीक माना जाता है। पर ये ठीक नहीं है। गंदे तरीके से साधु संत नहीं रहते। सोचिए, आप बहुत दिन से बाल आपके जटाएं हैं और दाढ़ी है, तो उसमें कितना गंदगी होगी, है ना? नहीं, अब जटा के जैसे कर लिया तो उसमें गंदी कितनी होगी। कृष्ण आपको आलिंगन करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भक्त लोग का ये स्वच्छता से रहना, क्योंकि हम सेवक हैं। ठीक है। तो इसको अभी हम सनातन गोस्वामी और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। श्रील सनातन गोस्वामी तिरुभाव दिवस। तो श्रील सनातन गोस्वामी के तिरुभाव दिवस को मुड़िया पूर्णिमा के नाम से ब्रज में मनाया जाता है, और पूरे ब्रजवासी सर मुड़ाते हैं, सारे। क्योंकि सनातन गोस्वामी सारे ब्रज के घरों के गुरु थे। क्योंकि सनातन गोस्वामी सब की समस्याएं, घर की भी समस्याएं सारी सॉल्व किया करते थे, और उनको बताते थे कि ऐसे करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी के इस अप्रकट दिवस पे सभी लोग, जैसे कि कोई बेटे होते हैं, वो अपने पिताजी के तिरोधान पर सर मुड़वाते हैं। इसी तरह से आज भी ब्रज में मुड़िया पूर्णिमा पर आज वृंदावन में विशेष इस्कॉन मंदिर के द्वारा बहुत बड़ा भंडारा भी गोवर्धन में होता है। और साथ में मुड़िया पूर्णिमा, ये सर मुड़ाने की, तो सारे लोग सर मुड़ाते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा ब्रज में ये की जाती। ये लघु वैष्णव तोषणी नाम का जो ग्रंथ है, उसमें श्री जीव गोस्वामी बताते हैं, श्री सर्व से एक यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, सर्व। वो भारद्वाज गोत्र के थे, कर्नाटक से। उनके पुत्र थे श्री अनिरुद्ध देव। उनके दो बेटे थे, रूपेश्वर और हरिहर देव। अनिरुद्ध देव के दो पत्नियां थीं। इनका जो एक बेटा था रूपेश्वर, वो अपनी पत्नी के साथ और 8 घोड़ों के साथ पौलत्स्य देश में आ गए थे, और वहां के राजा से इनकी मित्रता हो गई थी, जिनका नाम था शेखरेश्वर। इन रूपेश्वर के एक पुत्र थे, जिनका नाम था पद्मनाभ देव। वो वेदों में बहुत पारंगत थे, और वो अपने परिवार के साथ नयहट्टी, गंगा के किनारे, वहां पर आ गए रहने के लिए। इनकी 8 पुत्रियां थी, 5 पुत्र थे। इनके जो 5 पुत्र थे, वो शास्त्रों में बहुत पारंगत थे। उनके नाम थे पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी, मुकुंद देव। मुकुंद देव के बेटे थे कुमार देव। और वो बकल द्वीप, चंद्र द्वीप में आकर के रहने लगे। कुमार देव के 2 पुत्र थे, अमर और संतोष। अच्छा, कुमार देव के कई पुत्र थे, जिसमें से 3 भक्त थे, अमर, संतोष और वल्लभ। तो सनातन गोस्वामी, ये जो अमर हैं, यही सनातन गोस्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। और जो ये संतोष थे,
यही रूप गोस्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए, और श्री वल्लभ ये अनुपम गोस्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये लोग साकुर्म में, एक छोटा सा गांव है गौड़ देश के राजधानी के पास, वहां पर उनका जन्म हुआ सनातन गोस्वामी का। बादशाह हुसैन शाह ने जब सुना इनके बारे में, तो वो इन दोनों भाइयों को बुलाया कि ये दोनों बहुत पढ़े लिखे और सारी भाषाओं में पारंगत हैं। इनको फारसी भी आती है, संस्कृत भी आती है, हिंदी भी आती है, सारी भाषाएं आती है, उर्दू भी आती है। तो इनको जो है हमें अपने मंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहिए। तो जब भी दूर दराज से कोई भी ब्राह्मण आते तो इन्हीं रूप सनातन के पास ही रुकते। तो इनके बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने इनको संस्कृत इत्यादि व्याकरण इत्यादि के बारे में बताया। उसमें से एक टीचर थे विद्याभूषण पाद। साहित्य में, अच्छा, और अम, ये फिलॉसफी में इनके गुरु थे सार्वभौम। तो फिलॉसफी में इनके गुरु थे विद्या वाचस्पति, सार्वभौम भट्टाचार्य, विद्या वाचस्पति और परमानंद भट्टाचार्य। तो ये सनातन गोस्वामी के बारे में बहुत कुछ है बताने को। तो अभी हम पहले संकल्प कर लेते, उसके बाद फिर हम करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। सनातन गोस्वामी के बारे में विस्तार से चर्चा पहले हुई है। तो मेरे पीछे पीछे आप सब लोग जो प्रॉपरली पालन करना चाहते हैं, वो सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। और इसको अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ संकल्प हाँ। जल करना है या ऐसे ही करना है? अगर आप तो नियम वाला, अगर पक्का नियम है आपका, पक्का बना रहे हैं कि हम हाँ करेंगे पक्का 100%, हम्म। मतलब 100% कर लेंगे, तब तो जल फूल अक्षत वगैरह है तो अच्छी बात। अगर नहीं है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ले आ सके तो अच्छी बात है, आसपास में कहीं थोड़ा चावल हो। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जल ले लीजिए। और जल नहीं ले रहे हैं तो चावल ले लीजिए, चावल फूल जल नहीं ले सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल ले लीजिए, बस उतना भी बहुत है। सभी है प्रभु जी, हाथ में सभी है। हाँ, तो आप ले लीजिए सभी लोग। और जो लोग बहुत कठिन व्रत ले रहे हैं तो वो वाला आप बोलिए मत, आप लीजिए आसान वाला। मतलब 2 माला का लीजिए, चलो कोई बात नहीं, पर उतना करिए जरूर। जैसे किसी ने ले लिया कि मैं सुबह 5 बजे तक 16 माला हर दिन कर लूंगा, तो ऐसे भाई कभी कभी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ आप, मैं जो है इसका जो लूर ले रहा हूँ वो करना है, फिर उसको टालना नहीं। जैसे आप रीडिंग हर दिन मान लो 1.5 घंटे का आपका, मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप संकल्प ले उसके आधे का आप मंत्र के साथ बोलिए, पूरा मत बोलिए। क्योंकि ट्राई कीजिए वो पूरा का, लेकिन बोलिए बस आधे का, ठीक है। तो सभी लोग जल इत्यादि ले लीजिए। 1 मिनट है।
आपके गमले बमले में कहीं पर एक फूल होगा तो फूल ले लीजिए और थोड़ा सा चावल ले लीजिए। जो लोग किसी पर्पस से कर रहे हैं उनको ऐसे ही करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को कोई स्वास्थ्य का कोई समस्या है या कुछ है उसके लिए कर रहे हैं, तब तो उनको जल लेकर के फूल लेकर के ही करना चाहिए, अक्षत लेकर के ही करना चाहिए। प्रभु जी मंत्र एक बार स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए ना। ले लिया आपने? हाँ प्रभु जी। सभी लोगों ने ले लिया? प्रभु जी एक हाँ, काम ले बोल लिया। स्क्रीन शेयर कीजिए ना प्रभु जी, मंत्र स्क्रीन हाँ पे शेयर कीजिए हाँ ना। प्रभु जी। मंत्र स्क्रीन पे शेयर कीजिए ना प्रभु जी। पूरा मंत्र स्क्रीन पे शेयर नहीं कर पाएंगे केवल जो वो तो बोला जाता है, पर जो आषाढ़ पूर्णिमा वाला मंत्र है वो बताएंगे आपको, वो बताएंगे। ले लिया देखो। ठीक है, ठीक है। तो अभी बोलिए सब लोग मेरे साथ साथ बोलिए। ओम ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य महापुरुषस्य विष्णोर विष्णु आज्ञया आज्ञा प्रवर्तमानस्य मानस अद्वैतस्य अद्वैतस्य अद्वैतस्य
ब्रह्मणोऽग्नि ब्रह्मरोहिणी द्वितीये ये परार्धे परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे मनवंतरे अष्टा विंशति विंशति तमे तमे युगे युगे कलियुगे कलियुगे कली कली प्रथम चरणे प्रथम चरणे भूर्लोके भूलोके भारतवर्षे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे अभी जो लोग भारत से बाहर हैं वो लोग उस देश का नाम लेकर के खंडे ऐसा मतलब क्षेत्र जब हम लेंगे तब अभी नहीं, बोले भारत खंडे भारत आर्यावर्त अंतर्गत अंतर्गत ब्रह्मावर्तस्य ब्रह्मावर्तस्य भारत क्षेत्रे। भारत क्षेत्रे अब आप जो बाहर हैं, देश इंडिया से बाहर हैं, उनको ये अपने क्षेत्र का नाम बोलना चाहिए देश का, और ये बोलना चाहिए क्षेत्रे। फिर उसके बाद जो आपका राज्य है, स्टेट है, उसका नाम लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश मंडल अंतर्गते। हिमाचल प्रदेश मंडल आप लोग हिमाचल प्रदेश नहीं बोलेंगे, आप लोग अपने अपने प्रदेश का नाम बोलेंगे। मंडल अंतर्गते, मंडल अंतर्गते। मंडल अंतर्गते गोरखपुर अब जो शहर है उसका नाम लेना चाहिए। हमीरपुर नामनी नगरे नगरी श्री गंगाया श्री गंगा उत्तरे। उत्तरी तो जो लोग साउथ इंडिया में हैं वो लोग दक्षिणे बोलेंगे। उत्तरे उत्तरी दिग्भागे। भागे ठीक है, बस इतना ही आपको बोलना है। अब उसके बाद मैं बोलूंगा, आप इसका नहीं, वो बोलना नहीं है आपको। देव ब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन् नृपति विक्रमादित्य समयतः संख्या परिमिते प्रवर्तमान संवत्सरे प्रभवादिश संवत्सराणां मध्ये कालयुक्त नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ आषाढ़ मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमा तिथौ गुरुवार वासरे पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे इंद्रयोगे कर्णे धनु राशि स्थिते चंद्रे मिथुन राशि स्थिते श्री सूर्य मिथुन राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सुत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। अपने अपने गोत्र का लेना। जो लोग दीक्षित भक्त है वो अच्युत गोत्र नाम लेंगे। अच्युत गोत्रोत्पन्नस्य। फिर अपना अपना नाम लेंगे। सनातन गौरचंद्र दासः, अपना अपना नाम लेना है। सपरिवारस्य, तो आप लोग अपने सपरिवारस्य, और हमारे तो आश्रम है तो मम आत्मनः अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सपरिवारस्य क्षेम
स्थैर्यायुर् रोग्यै ऐश्वर्या अभिवर्ध्य अर्थम अधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक त्रिविधताप शमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थम आषाढ़ पौर्णमासीं आरभ्य कार्तिक पौर्णमासी पर्यंतम चतुर्मास्य व्रतम अहम करिष्ये। तो इसको अभी आप ये जो इसको वहीं पर ही रख लीजिए, जो आपने हाथ में वहीं कहीं गिरा दीजिए और प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान श्री हरि से, श्री विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण से। ये जो संकल्प हम कर रहे हैं, अब क्या संकल्प कर रहे हैं उसको अभी आप उसको पढ़ लीजिए, जो भी आपने लिखा है अपने, जो भी या आपने सोचा है वो सब आप, या फिर अभी भी नोट कर सकते हैं, तुरंत नोट करके उसको अभी जो है नोट करके, जो भी शॉर्ट में, आप इतना भी लंबा नहीं लेना है, जो भी हल्का सा एक जो संकल्प लेना है। तो 2 मिनट आप इसको लिख करके भेज सकते हैं, नहीं तो अपने पास रख लीजिए। दो मिनट में आप इसको लिखिए, अपने संकल्प को लिखिए, अपने मोबाइल में, पेपर में, पेन में, कहीं भी जो भी संकल्प आपका है उसको लिखिए और उसको पढ़िए। फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान ये संकल्प मैं ले रहा हूँ, इसको भगवान कृपया कि जरूरी नहीं कि बहुत सारे संकल्प लें, 2-3 भी आपने ले लिया
उतना भी ठीक है। ठीक है, हो गया। तो इसको अपने पास रख लीजिए। जो लोग इस पे, अगर आपको मॉनिटर करवाना चाहते हैं या आप चेक करवाना चाहते हैं तो मुझे भेज भी सकते हैं आप, ताकि आपको इससे थोड़ा ना रिपोर्टिंग रहेगी तो डर रहेगा, तो इसलिए आप कर भी पाएंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सभी भक्तों ने जो अब मैंने कह दिया हल्का, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही हल्का ले मतलब करना है। ठीक है, किसी को कुछ कहना है या प्रश्न पूछना है अपार्ट फ्रॉम मंत्र के लिए? तो मंत्र मैं देखूंगा, इसको मैं लिख करके भेजना पड़ेगा, है नहीं मेरे पास एक्चुअली। ये जो मैं संकल्प मतलब हमने जो संकल्प किया है, ये कोई बहुत कठिन मंत्र नहीं है। संकल्प जो मैंने जम्बू द्वीपे श्वेत वराह कल्पे इत्यादि जो मैंने बोला, वो तो किसी भी संकल्प का मंत्र होता है। वो ये मंत्र है कि भाई मैं जिस स्थान पे हूँ, इस स्थान पर सभी देवताओं भगवान सबको साक्षी मानकर ये मैं व्रत कर रहा हूँ। ये ले रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ। और फिर क्या कर रहा हूँ, ये जो हमने ये तिथि के अनुसार हमने ये बोला कि आषाढ़ पौर्णमासी में आरभ्य कार्तिक पौर्णिमासी पर्यंतम चतुर्मास्य व्रतम अहम करिष्ये। तो इस ये हम बस ये बता रहे हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा से आरंभ आरंभ होकर के भाद्रपद पौर्ण अरे कार्तिक पौर्णमासी तक हम ये चतुर्मास व्रत अहम करिष्ये, हम करेंगे। उससे पहले जो मंत्र हैं मैंने वो सब गृहस्थ आश्रम में बोले जाते हैं, जो षटक्रिया सारा दीपिका इत्यादि में है, तो वो सब मैंने बोल दिया। जैसे कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनके लिए तो और कुछ नहीं है, भगवत प्रीति अर्थम ही है। लेकिन फिर भी हमने बोल दिया कि सकुटुम्बस्य इत्यादि हमने बोल दिया, क्योंकि आजकल आश्रम भी एक कुटुंब है। तो कोई बहुत कठिन मंत्र नहीं है, ना ही ये कोई भी पंडित जी से आप पूछेंगे तो वो आपको इस तरह का बता देंगे। बस वो भगवान विष्णु से प्रेरित नहीं, वो शिव जी वगैरह का कराते हैं, हम लोग भगवान विष्णु का होता है। ठीक है, तो ये मंत्र मैं हिंदी में लिख करके आपको भेज भी दूंगा, ताकि आपको किसी को और भी अगर करना है तो वो लोग भी संकल्प लेकर के कर सकते हैं। जिन लोगों ने आज कुछ नियम नहीं पालन किया, तो आप कल से पालन कर लीजिए। कल से, वैसे सावन कल से शुरू हो रहा है, तो आप आज अगर कुछ नहीं कर पाए तो वैसे कोशिश कीजिए, ये जो माला इत्यादि का हम जो भी व्रत लेते हैं, डूज वाले व्रत लीजिए, डोंट्स वाले ज्यादा नहीं लीजिए। व्रत ले लिया एक टाइम में भोजन करूंगा और फिर कर नहीं पा रहे हम, कोई फिर करना पड़ रहा है 3 टाइम। तो इस तरह से व्रत बहुत हार्ड नहीं लीजिएगा। ठीक है, किसी को कुछ कहना तो नहीं है? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ये जो चावल फूल इत्यादि आपने अभी रखा है, या आपने अपने टेबल पे या जहाँ पे मोबाइल होगा वहां पर अभी कर रहे होंगे आप, तो वहां रखा होगा, इसको बाद में तुलसी के जड़ में डाल दीजिएगा। ठीक है, या कहीं गंगा जल में आप जो अपना निर्माल्य घर में जो फूल इत्यादि होता है, पूजा का होता है, उसको जहां भी बहाते हैं उसके साथ इसको बहा दीजिएगा। ये एक संकल्प लेने का तरीका है, ऐसा कोई अ, ये वैदिक तरीका इस प्रकार से
होता है। किसी किसी के घर में फूल इत्यादि नहीं होता तो जल से संकल्प लेते हैं। ये एक तरह से साक्षी होते हैं। क्यों यूज करते हैं? तो एक तरह से ये साक्षी होते हैं और इन सभी चीजों को चिन्मय बताया जाता है। मतलब अनादिकाल से जो ये अन्न है यही सारे जो जीव हैं उनका भरण पोषण कर रहा है, इसलिए हम इसको लेकर के संकल्प करते हैं। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना तो नहीं है? कुछ कोई डरा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि प्रभु जी बहुत हैवी हो जाएगा हमारे लिए? तो वो लोगों को बहुत हल्का व्रत लीजिए आप, बिल्कुल एकदम लाइट व्रत लीजिए। 17 माला का व्रत लीजिए, एक माला एक्स्ट्रा करेंगे, है ना? नहीं, पूरे दिन भर में आपको कोशिश यही करना है कि 2 बार माला, 16 माला के अलावा 2 बार आपको बीट बैग उठाना है। बस आपकी जो भी माला का संकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा। और सबसे बेस्ट तो ये है कि आप प्रसाद के बाद, आपने माला का संकल्प लिया है, प्रसाद के बाद 4 माला। हर प्रसाद, जब 2 टाइम प्रसाद तो लेते ही हैं, हर 2 टाइम प्रसाद के बाद 4 माला वॉकिंग करते हुए करना है। हमारे इस ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु ऐसे करते हैं, जो यूथ फोरम के डायरेक्टर है वहां के दिल्ली के। तो हर प्रसाद के बाद 4 माला करते वॉकिंग करते हुए। तो ये भी बहुत अच्छा है। हर प्रसाद जब लें तो 4 माला वॉकिंग करते हुए करें। भोजन अंते शतपदम गच्छेत, ऐसा भी बोला जाता है। तो आप इससे अच्छा भी रहेगा और आप कुछ 100,000 कदम चल भी लेंगे। और इस तरह से जो है 4 माला आप हर प्रसाद के बाद करें तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इट टेक समथिंग लाइक हाफ एन आवर, और इससे जो है आप आधे घंटे हर प्रसाद के बाद अगर चल लेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल। बहुत पैसे वाला कॉस्टली चीजें नहीं लेना है कि हम फल ही लेंगे, फिर फल इतने महंगे हो जाएंगे कि हस्बैंड के ऊपर बजट बढ़ जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। मंदिर के जो ब्रह्मचारी हैं उनको तो खास तौर पे इस तरह के ऐसे व्रत नहीं लेने चाहिए जो कि आर्थिक रूप से बहुत महंगे हो। केवल चीकू खाएंगे, केवल न्यूजीलैंड से जो कीवी आएगा वही खाएंगे। तो ब्रह्मचारी लोगों को जो मिल जाए वही खाना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल सुबह फल खाते हैं, फिर दोपहर में ये खाते हैं, फिर वो खाते हैं, वो भी इतने कॉस्टली। बल्कि लौकी खा लो, वो ठीक है, लौकी तो चलो मिल भी जाएगी, सस्ती भी मिल जाती है। वैसे ऐसे फल एक एक ब्रह्मचारी ने व्रत लिया कि मैं 5 अलग अलग प्रकार के फल खाऊंगा सुबह। तो ये सब जो है ब्रह्मचारी आश्रम में मंदिर के खर्च बढ़ाने के लिए व्रत नहीं लेने चाहिए। गृहस्थ आश्रम में आप हैं, आप लीजिए जो भी व्रत लें। आप हमेशा सिर्फ काजू खाने का व्रत ले सकते हैं, जो भी करें। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में जो मिल जाए, यथा आहरणम उपयुंजतः, वैसा, क्योंकि भिक्षावृत्ति का सन्यासी के दास हैं हम, है कि नहीं? ब्रह्मचारी लोग ऐसे नहीं कि वो अमीर लोग हैं। ये बस ये है कि कंफर्टेबल आप रह सकें, ऐसा भी नहीं है कि भीगे भीगे से रहें। कहीं पे जा रहे हैं, हमने अपनी क्लास शिफ्ट की यहाँ पर, इसलिए कि भाई गर्मी वहां लगती थी, इधर जो भक्तों को जहाँ कंफर्टेबल लगे। इसका मतलब ये भी नहीं है, पर कंफर्टेबली रहना है। पर जो ब्रह्मचारी भी हैं उनको भी यही कोशिश करना है कि दे आर सर्वेंट ऑफ अ सन्यासी। तो एक सन्यासी के दास के जैसे, सन्यासी जो है वो भिक्षु, त्रिंडी भिक्षु गोस्वामी श्री अष्टोत्तर शत श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी, ऐसे बोला जाता है, त्रिदंडी भिक्षु ऐसा बोला जाता है। तो उसके दास हैं, जो सन्यासी के दास हैं हम लोग। ब्रह्मचारी कोई ऐसे नहीं कि वो आरबीआई है, मतलब रिच ब्रह्मचारी है। ऐसे नहीं है। हम पैसा है, सब कुछ है, हमारा नहीं है, कृष्ण का है। सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगेगा। हमारे लिए क्या लगेगा? जितना आवश्यक हो उतना ही, बस जितना आवश्यक है। आपको सब्जी चपाती दाल राइस, दैट इज योर फूड, बस इतना। जो सामान्य घर गृहस्थी में भक्त खाते हैं वही खाना चाहिए। यानी ले आ रहे पता नहीं कहाँ से कीवी और ये फल, पता दुर्लभ फल कहीं संसार में देखा ही नहीं, वो फल खा रहे, तो ये नहीं। और इतने ड्राई फ्रूट्स खा रहे, ये सब आश्रम के भक्तों को ये सब नियम नहीं लेना चाहिए। या फिर भक्तों को ये भी नियम नहीं लेना चाहिए कि 5 दिन लगातार हम निर्जल व्रत रहेंगे, भीष्म पंचक कर रहे हैं, तो फिर गिरे पड़े हुए हैं, सेवाएं सारी रोक दी। जो व्रत सेवाओं के साथ हो सके वही व्रत लेना। जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सारी सेवाएं करते हुए, क्योंकि हमारे लिए गुरु की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे। सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर एंड रीडिंग स्क्रिप्चर्स, दीज आर द धर्म, स्वधर्म ऑफ ए ब्रह्मचारी।
तो रीडिंग स्क्रिप्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रह्मचारी, एंड टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर इज द हाईएस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर, or the representatives of the spiritual master is the highest topmost priority for the brahmachari। इसलिए तो ब्रह्मचारी इसके लिए ये नहीं कि डले पड़े हैं, दिन भर सो रहे हैं, 6 घंटे की नींद बस, ये भी नहीं कि उससे कम सो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, आगे चल के इस्कॉन का बहुत सारा पैसा आपकी दवाई में लग रहा है, ये दवाइयां वो दवाइयां, ये वो, वहां पे ये लटक रहा है, वहां से वो लटक रहा है। इस्कॉन का सारा पैसा कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, हमारी सेवा में थोड़ी ना लगाने के लिए। अपनी हेल्थ का 100% ध्यान देना है अभी भी, कि 6 घंटे पूरी नींद लेनी, लेकिन बहुत ज्यादा भी नींद नहीं लेनी, बहुत कम भी नींद नहीं लेनी। इस तरह से जो गृहस्थ भक्त है उनको भी इसी प्रकार से रहना चाहिए। ठीक है, अपने को स्वस्थ रखना चाहिए। बहुत ज्यादा ऑपुलेंस में अगर आपके भाई नौकरी पेशा जैसा है, जैसे हमारे एक भक्त है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको कंपनी के मालिक हैं, तो उनको दिखाना पड़ता है, तो वैसे रहते हैं। बता रहे थे कि प्रभु जी मैंने एक सेकंड हैंड इनोवा ली है क्योंकि बाकी जो मेरे जो सीए उनके अंडर में काम करते हैं वो सबके पास भी इनोवा है, तो ये तो भक्त है, इन्होंने नहीं खरीदा था, छोटी गाड़ी इनके पास थी, लेकिन अब थोड़ा तो वो प्रेस्टीज इशू की वजह से बोलते लेना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी और कुछ कहना तो नहीं किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम्म। कैबेज खा सकते हैं क्योंकि वो भी तो पत्तेदार सब्जी हुई ना हरी। क्या क्या? कैबेज कैबेज। इस्कॉन में कैबेज खा लेते हैं। इस्कॉन में कैबेज खा लेते हैं, जो पत्ते, मतलब समझ लीजिए कि पत्ते ही है वो, ये तो ओके। उसके साथ पड़ पत्ता भी होता है, लेकिन अलग थोड़ा होता है, तो कैबेज खा लेते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इस्कॉन में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि डूज पे फोकस करना कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा था। जैसे इस्कॉन में आप देखेंगे कैबेज खा लेते हैं, कैरेट खा लेते हैं। देखो ये नियम किस लिए थे मैं आपको बताऊं। जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, वीर्य का संरक्षण करने की वजह से उनके शरीर में गर्मी बहुत होती है। तो अब ये जब, और ये जो हाई प्रोटीन की चीजें होती हैं, ये खाने से उसको पचाने के लिए जठराग्नि बढ़ती है, तो ये बढ़ने की वजह से वीर नाश होने का चांस होता है। जो रियल जो कारण है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अधिक प्रोटीन ये होने से अधिक जो ब्लड और ये सब, जैसे चुकंदर इत्यादि कुछ कुछ चीजें वो मना करते हैं, लेकिन आज के समय पे जो शरीर है वो अपने आप में ही सारा डिफिशियंसी वाला शरीर है, बहुत कमजोर है। तो उनके लिए अगर कभी खा भी लेते हैं तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमें डूज पे ही फोकस करना चाहिए। वो पुराने समय में ऐसा होता था कि डीडीटी वाला अनाज था नहीं, तो अब जो अनाज था वो बहुत शुद्ध था, भोजन जो भी थे वो बहुत शुद्ध थे, लोगों का आचरण भी बहुत शुद्ध होता था बचपन से ही। तो ऐसे लोगों के लिए मना करते थे कि भाई ये गाजर नहीं खाना चाहिए, बीट रूट नहीं खाना चाहिए साधु संतों को, है ना, बैंगन नहीं खाना चाहिए, उससे ये पतला हो जाता है, और ये सब, जिससे आपको संरक्षण में ये जो है दिक्कत होती है। लेकिन आज के सिनेरियो में नहीं है। दूसरी चीज, इस्कॉन का जो कल्चर है वो ये है कि यू वर्क हार्ड होल डे, कुछ भी खाओ कोई दिक्कत नहीं, आप वर्क हार्ड करना, बहुत हार्ड वर्क करना है। जाइए यहाँ से जाइए, अभी देखो मैं अभी अभी यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, बस 1 घंटे बाद हमने निकल जाना, फिर सीधा आना है 7 बजे उसके बाद फिर 7 बजे 8 बजे लेक्चर लेना, 9 बजे एकदम डीप स्लीप आ जाती है। ठीक है, तो वो नियम इसलिए है क्योंकि उससे अग्नि तत्व बढ़ता है, जठराग्नि को एनर्जी ज्यादा लगती है उसको पचाने में, और ये सब चीजों की वजह से हीट बॉडी में ज्यादा बढ़ न जाए, इसके लिए किया जाता है। समझ रहे हैं ना? और आज के सिनेरियो के लिए बहुत ज्यादा नियमों को नहीं, इस पे ज्यादा ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खा रही, सोयाबीन खा लिया क्या, ओ हो ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। अरे अब इतना प्रोटीन की आवश्यकता है, खाना ही ऐसा है उसमें प्रोटीन है ही नहीं। दालों में इतना ज्यादा डीडीटी, इतना केमिकल, इतना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाल दिया गया है दालों में कि वो दाल खाने के बाद दिन भर आदमी को गैस ही होता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑल द पल्सेस नाउ। और एक तो सारे जो दालें बन रही हैं वो कुकर में पकाते हैं। कुकर में पकाना और ये गैस में पकाने अपने आप में ही गैस बनाता है। खुला पकाना चाहिए, लेकिन खुला दाल पकाने में कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं। तो फिर तो एक एक महीने में ही मंदिर का गैस खत्म हो जाएगा।
तो ये दाल को उसका झाग ऊपर से निकालना, बार बार खुला पकाना, झाग ऊपर से निकालना। हमारे दादाजी के पिताजी जो थे वो इस तरह से बनाते थे। मेरे दादाजी के पिताजी वो इस तरह से बनाते थे दाल। वो सुबह रख दी जाती थी, 2.5 घंटे में मिट्टी के बर्तन में, उपलों में वो रख दी जाती, 2.5-3 घंटे में बनती थी। अब वो तो होता नहीं है, तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कंटेंट। आप खा लीजिए जो भी है, भगवान को प्रसाद भोग लगा करके। और जितना इस्कॉन में नियम बताया जा रहा है, प्रभुपाद ने जो बताया वो ही पालन कीजिए। और कोई विशेष लोग, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आप लोग ये क्या खा रहे हैं, ये नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खा सकते, गाजर नहीं खा सकते, अरे टमाटर भी खाते हैं आप लोग, ये नहीं खा सकते। तो जो प्रभुपाद जी इस्कॉन के अपने लोकल मंदिर में जो यूज कर रहे हैं वो यूज आप कर लीजिए। और वैसे तो बहुत सारे पालक मना किया गया है, लेकिन हम खा लेते हैं। ठीक है ना माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, like as you said, you have to remove the lather, that is the jag from dal. So actually the reason behind this is it increases the uric acid in your body. So ये जो लोग previously they used to follow, they were not mad, you know what, there was some scientific reason behind it. My mom also and everyone they used to do like that only, Prabhu ji. अरे तो भाई अब, लेकिन अब सोचो आप, उस तरह यूरिक से एसिड बढ़ने दाल से बने, उस तरह से अगर दाल बनेगी तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, ना ही कोई ऑफिस जा पाएगा। और फिर ऑफिस में वो झाग लेके जाएंगे भी तो क्या कहेंगे मैनेजर? like the jag say like it increases the inflammation as well as the pain and swelling of the body. तो इसलिए वो लोग निकालते थे, like even myself also I'll be following the same thing, you know, now also. अच्छा, Yes, Prabhu बहुत ji. अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी। I tell ठीक that है, you know you should go on removing till it gets completely वो plain water ना हो जाए, तब तक निकालते रहना चाहिए। चलो ठीक है। कृष्ण। तो ये सब बहुत है, बद्ध जीव है, यहाँ पर बहुत सारे नियम है। दही खाने के भी बहुत सारे नियम है, इतना फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा डोंट्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे। भक्ति, इसीलिए भक्ति में कार्यों पर और इस पर फोकस करना चाहिए। बड़ा वैदिक वाला हिसाब किताब हो पाता है, नहीं हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम रघुगण भक्त प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम to all devotees। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अच्छा।